नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 2 ही बेटे थे, मतलब कि केवल 3 प्राणी घर में थे। थोड़ी सी जमीन थी, ज़्यादा जमीन नहीं थी। उसी जमीन के लिए बुढ़िया अपने बेटों के साथ में काम किया करती थी। उसके जो 2 बेटे थे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। उन 3 प्राणियों की उसी थोड़ी सी जमीन से ही गुजर बसर चल जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरा। बेटे जब जवान हो जाते हैं, विवाह के लायक हो जाते हैं, तो बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। 2 बहुएं घर में आ गई। कुछ दिनों तक तो बहुएं आराम से प्रेम से रह रही थी। फिर उन बहुओं में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। आपस में वे झगड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कभी किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, तो कभी किसी बात को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगी कि तू ऐसा करती है, तू ऐसा करती है, तूने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। इसी बात को लेकर बड़ी बहू से लड़ाई हुआ करती थी। और किसी दिन जब छोटी बहू को मौका मिलता तो वह बड़ी बहू से लड़ाई करती थी और कहती है कि तूने हमारे साथ भी हमारा नुकसान किया है, ये किया है, वो किया है, हमें ये परेशानियां दी हैं, कष्ट दिया है। इसी बात को लेकर के छोटी बहू बड़ी बहू से लड़ती है और रोज का यही काम बन चुका था। किसी न किसी बात को लेकर उन बहुओं में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता था। अब वह जो बूढ़ी माता थी, वह बहुओं की लड़ाई को देख करके बड़ा ज़्यादा परेशान होने लगी और सोचने लगी कि मेरे बेटों की जो 2 पत्नियां हैं बहुत ही ज़्यादा लड़ती हैं। बुढ़िया ने दोनों बेटों से कहा, बेटों ने समझाया। एक दिन बुढ़िया ने विचार किया, जब 3 लोग घर में थे तो इसी थोड़ी सी जमीन से हमारा गुजारा चल रहा था, पर जब अब घर में 5 लोग हो गए हैं और हमारी बहुओं का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए शायद ये लड़ाइयाँ हो रही है। तो फिर बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम प्रदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढ लो और पैसा कमा करके लाओ। हो सकता है यह लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि जब घर में पैसा आ जाएगा तो ज़रूरतें भी पूरी होने लगेंगी, तो लड़ाई भी करना बहुएं बंद कर देंगी। दोनों बेटों ने बुढ़िया की बात मान ली और बुढ़िया से आज्ञा लेने के बाद और अपनी पत्नियों को समझाने के बाद वह दोनों भाई जो थे वो पैसा कमाने के लिए प्रदेश में चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों बहुओं की लड़ाई फिर भी शांत नहीं हुई। तो बुढ़िया ने एक दिन बड़ी बहू से कहा कि बहू, तुम बड़ी हो और तुम छोटी हो, तो तुम्हारे पति प्रदेश कमाने के लिए गए हैं और तुम आपस में यहाँ लड़ाई लड़ती हो। अरे वो तुमसे छोटी है, तो छोटी सी बात उसकी सह लिया करो, क्योंकि कहते हैं कि क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। यानी कि अगर छोटे गलती कर जाए तो उन्हें क्षमा करो और समझाओ। तुम बड़ी हो। अपनी सास यानी कि बुढ़िया की बातों को सुन करके बड़ी बहू क्रोध में जल उठी और कहने लगी कि आप तो छोटी की तरफदारी ही कर रही हो, आप उसका लड़ने के लिए मनोबल बढ़ा रही हो। अगर वो यह सुनेगी तो और भी ज़्यादा लड़ेगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे के होत उत्पाद। यानी यदि यह वो सुनेगी तो और उत्पाद करेगी, हमें परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं, उससे कुछ भी नहीं कहती। बुढ़िया ने कहा, बहू तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, क्योंकि बड़े को ही समझना चाहिए, उससे छोटे को समझाना चाहिए कि तुमको समझा रही हूँ और छोटी को भी समझा दूंगी। दोस्तों, बुढ़िया की बात सुन करके बड़ी बहू ने थोड़ा मुंह खराब कर लिया और वहाँ से चली गई। इधर अगले दिन फिर से लड़ाई होती है, तो छोटी बहू के पास में जाकर के बुढ़िया समझाती है और कहती है कि देख छोटी, वो तुझसे बड़ी है, तू छोटी है, तू इस तरीके से काहे उसको लड़ाई झगड़ा क्यों करती है। तेरा पति यहाँ पर घर पर नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए प्रदेश गए हुआ है और तुम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हो। लड़ना अच्छी बात नहीं है, प्रेम से रहो। छोटी ने भी वह बात कही, अरे बुढ़िया बाई, तू बड़े की तरफदारी कर रही है और मुझे समझाने आई है। मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरा भी अपमान कर दूंगी, तुझसे भी लड़ूंगी। अगर मुझे समझाने की ज़्यादा कोशिश की
फिर बुढ़िया जो थी वहाँ से चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है और ये मानेंगे नहीं। इन्हें समझाओ तो ये उल्टा मुझसे ही सवाल करते हैं, लड़ने की बात कर रही हैं। बुढ़िया ने सोचा और विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि यदि अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें समझाना भी बंद कर दूं, और नहीं तो ये एक दिन मुझ पर ही हावी हो गई तो हाथ वगैरह भी उठा देंगी, मेरी इज्जत तो गई। चलो अब इन्हें समझाना भी बंद करो। अगला दिन होता है और उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। तब बुढ़िया ने क्या किया, एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई और कह गई, तुम लोग लड़ते रहो, मैं यहाँ रुकूंगी ही नहीं, क्योंकि तुम लोग मेरी बात तो मानोगी नहीं, लड़ती ही रहोगी। मैं तुम्हारी लड़ाई क्यों सुनूं? मैं अपना घास काटने के लिए जंगल जाती हूँ और शाम को लौटकर आऊंगी आराम से, तब तक तुम लोग खूब लड़ लेना। इतना कहने के बाद वह बुढ़िया जो थी वह घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को आ जाती है। तब तक उन लोगों का लड़ाई भी खत्म हो जाता है। और इसी तरीके से जब अगला दिन होता है, दूसरे दिन भी लड़ाई प्रारंभ हो जाती है और बुढ़िया फिर से अपना कट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया जब जंगल में घास काटने के लिए जा रही थी और घास काट रही थी तो उसी समय उसके पास में एक बहुत बड़ा विशाल नाग सर्प आ जाता है। और जब सर्प आया, बुढ़िया ने देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी। बुढ़िया ने सोचा कि आज तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, ये नाग मुझे खा ही लेगा। बुढ़िया जब डर की वजह से कांपने लगी तो वह नाग जो था मनुष्य की भाषा में बोलने लगा और कहने लगा कि हो बुढ़िया माई, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपना दुख व्यक्त करने के लिए आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ। नाग ने जब मनुष्य की भाषा में बुढ़िया से ये कहा तो बुढ़िया के दिल में थोड़ी सी तसल्ली आई। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और सोचा, ये नाग मनुष्य की आवाज़ में बात कर रहा है, लगता है दाल में कुछ काला है। तब बुढ़िया ने पूछा, नाग देवता बताइए कि क्या परेशानी है, आपको क्या कष्ट है। तब नाग कहने लगता है कि हे बुढ़िया माई, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे, और अगर आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने के कगार पर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे उनका देहांत हो चुका है। वो एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध हमको पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। मैं उनके आश्रम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, लेकिन वे ऋषि भगवान को प्यारे हो गए, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उस गाय के लिए कोई दूहने वाला नहीं है और मैं भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ कि मेरे लिए कोई दूध ला दे। हे बुढ़िया माई, आपकी बहुत कृपा होगी, मेरे प्राणों को बचा लीजिए और थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मुझे पिला दीजिए। दोस्तों, नाग की ये विनती सुन करके बुढ़िया को दया आ गई और वह कहने लगी, हे नाग देवता, घबराइए नहीं, आज तो मैं आपको दूध पान नहीं करा सकती, कल जब मैं घास काटने आऊंगी तो मैं आपके लिए दूध लेकर के आऊंगी और आपको जरूर ही पिलाऊंगी। बुढ़िया नाग देवता से इतना कहने के बाद घर चले आती है। अगला दिन जब होता है तो रोज की तरह दोनों बहुएं जो थी, इधर बुढ़िया ने विचार किया कि मैं किसके घर से दूध लेकर के जाऊं। बड़ी के घर से जाती हूँ तो उसने देख लिया तो वो हमसे लड़ेगी, छोटी वाली के घर से दूध ले जाती हूँ तो उसने देख लिया तो वो लड़ेगी, मैं किसके घर से दूध लेकर के जाऊं। फिर उसने सोचा, फिर उसने विचार किया, चलो एक दिन बड़ी वाली के घर से दूध चुरा करके ले जाऊंगी और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध ले जाया करूंगी, इससे इन दोनों को पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग देवता को दूध पिलाती रहूंगी। दोस्तों, वही हुआ, बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर के कट्टे में छिपा करके घास लेने के लिए वहां से चल दी। और वहीं घास काटने के लिए जब वह पहुंच जाती है, घास काटने लगती है, तब तक वही नाग देवता आ जाता है और कहता है कि बुढ़िया माई, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो। जवाब दिया, हाँ नाग देवता, मैं दूध लेकर के आई हूँ। उस बुढ़िया ने उस नाग के लिए दूध लाया
और जब नाग ने दूध पी लिया तब उसकी आत्मा में कुछ तृप्ति हुई और उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा कि बूढ़ी माँ, आपने आज मेरी जान बचा ली और आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब बुढ़िया ने कहा, नागदेव, आप तो एक नाग हैं। कल तो मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं घबराई हुई थी, लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूँ कि आप मनुष्यों की आवाज़ में किस तरीके से बोल रहे हैं। आप तो नाग देवता हैं या कोई और हैं? कौन है आप? तब नाग देवता कहता है कि बुढ़िया माँ, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन किसी के श्राप से मैं नाग बन गया हूँ और 21 साल के बाद मुझे दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। जिन 21 सालों को पूरा होने के लिए कुछ ही समय बाकी रह चुका है और मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। नाग ने अपनी सारी दास्तान बुढ़िया को समझाई और बुढ़िया समझ जाती है। किसी तरीके से बुढ़िया जो है वो अपनी बहुओं के घर से दूध छुपा करके लाती है और कभी कभी बड़ी वाली के घर से लेकर आती है तो कभी कभी छोटी वाली के घर से लेकर के आ जाती है और उस नाग को पिलाती है। नाग रोज आ जाता और बुढ़िया हाथों से उसे दूध पिला लेती और इस तरीके से नाग के प्राण जो थे वो बुढ़िया ने बचा लिए। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, उन बहुओं ने आपस में विचार किया, एक दूसरे से कहा कि हमारे दूध को कोई चुरा लेता है। हमारा दूध कम कैसे हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है कि केवल वो बुढ़िया जो है जो कि रसोई घर में जाती है और तो कोई भी नहीं जाता। तो फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी तो हमारे घर में आते ही नहीं। तब छोटी वाली ने कहा, चलिए छिप करके देखते हैं कि बुढ़िया कैसे दूध को चुराती है। अगला दिन जब होता है तो बुढ़िया रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई घर में जाती है। फिर दोनों वहीं छिप करके देख रही होती है। फिर बुढ़िया ने बड़ी वाली के घर से दूध को लिया और कट्टे में छुपाया और घास लेने के लिए जंगल की ओर चल दी। इधर दोनों बहुएं देख रही थी। तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं कि ये बुढ़िया दूध को लेकर के कहाँ जाती है और किसे पिलाती है। बुढ़िया जंगल की ओर चली गई और पीछे पीछे छिप करके दोनों बहुएं भी उसको देखने के लिए चलती गईं और इधर बुढ़िया उसी जगह पर पहुंच गई जहां नाग रोज दूध पीने के लिए आया करता था। बहुएं कुछ दूर छुप कर ही उन्हें देख रही थी और फिर बुढ़िया के पास में वही नाग आता है। तब बुढ़िया उस नाग को दूध पिलाने लगती है और नाग दूध पी लेता है। और दोनों बहू ने जब ये सब देखा कि बुढ़िया सांप को दूध पिला रही है और ये भी नाग देवता है और ये विषैला भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नाग तो हमने कभी भी नहीं देखा। दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लगता है ये नाग कोई मायावी नाग है और ये बुढ़िया भी इसकी कोई साथिन है जो हमारी सास है। लगता है कि ये बुढ़िया चुड़ैल है, कोई डायन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुढ़िया एक दिन हमें खा जाए, हमारे बच्चों को खा जाए। हम इसको आज घर में घुसने नहीं देंगे। दोस्तों, ये निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं जो थी वो अपने घर चली गईं। इधर बुढ़िया नाग को दूध पिलाती है और घर की ओर वापस घास काट के चल देती है। और जब घर की ओर जब वह चल रही होती है और फिर घर पहुंच जाती है तो देखती है कि किवाड़े बंद थी और दोनों बहुएं डंडा लेकर के भीतर खड़ी हुई थी। बुढ़िया ने जाकर के जब कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुओं ने किवाड़ खोल दिए। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुओं ने अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांध करके खड़ी हुई हैं और हाथ में उनके डंडा भी है। बुढ़िया ने यह देखा और कहा कि बहू, ये क्या माजरा है? ये क्या वेशभूषा बना रखा है? ये हाथ में डंडा क्यों लिए खड़ी हो? और तब दोनों बहुएं एक साथ कहने लगी कि अरे बुढ़िया, तू चुड़ैल है, तू डायन है, तू हमें और हमारे बच्चों को मार देगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या पागल हो गई हो तुम? मैं क्या कोई चुड़ैल हूँ, डायन हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी? अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं जो मेरे बेटों से भी प्यार करते हैं। तुम कैसी बात कर रही हो? तब सारी बात बहुओं ने कही। तुम सांप को दूध पिलाती हो, हमारे घर से दूध चुराती हो
और इतना विशाल नाग है, लगता है जरूर ही कोई मायावी है और तुम भी उसके साथ में हो। तुम चुड़ैल हो, डायन हो और हम तुम्हारा विश्वास कदापि नहीं कर सकते। आज के बाद तुम्हारा इस घर में कोई भी जगह नहीं है और अगर ज़बरदस्ती की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छा यही है कि तू यहाँ से चली जा, लेकिन तेरे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है, तू कहीं भी जा। बुढ़िया ने बहुत सफाई दी। बुढ़िया ने कहा कि तुम लोग जो भी सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मेरा घर है, मुझे अंदर आने दो। दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों बहुओं ने बुढ़िया को अंदर घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने ज़बरदस्ती भी किया तो एक एक डंडा बुढ़िया को उन दोनों बहुओं ने बजा दिया और उसे धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और रात हो चुकी थी। अब बुढ़िया रोने लगती है और कहने लगी कि मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँगी। तो बहुओं ने कहा कि कहीं भी जाओ, कहीं भी, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। और इतना कहने के बाद उन बहुओं ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर बुढ़िया रोती रही। फिर उसने विचार किया कि अब रोने से कोई भी फ़ायदा नहीं, कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब उसको कोई भी ठिकाना नहीं मिला तो वह रोती हुई रात्रि में उसी जगह पर जाती है जहाँ घास वह काटती थी और उसी नाग का इंतज़ार करती है। लेकिन वह नाग रात में नहीं आया क्योंकि उसका समय दिन में ही था और वह दिन में ही आता था। और जिस जगह पर नाग को वह दूध पिलाती थी वहीं पर एक बरगद का विशाल पेड़ भी था और उसी बरगद की जड़ के पास बुढ़िया बैठ जाती है और पूरी रात उसी बरगद के पास में बैठ करके गुजार देती है। सवेरा होता है, दिन निकलता है, रोज की तरह समय अनुसार वह नाग वहीं पर आ जाता है और जब नाग वहाँ पर आता है तो बुढ़िया को नहीं पाता। नाग इधर उधर देखता है तो नाग की नज़र पहुँचती है बरगद के पेड़ के पास में। वह बुढ़िया सिसक सिसक कर रो रही थी। नाग बुढ़िया के पास जाता है और कहता है कि बुढ़िया माई, क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको, आप क्यों रो रही हैं। तो तब बुढ़िया रोते हुए जवाब देती है कि हे नाग देवता, मेरी बहुओं ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारे लिए जो रोज दूध तुम्हें पिलाने के लिए लाया करती थी वह बहुओं से छिपा करके लाया करती थी, लेकिन बहुओं को हमारे बारे में पता चल गया और तुम्हारे बारे में भी उसे पता चल गया। तो बहुएं कहती हैं कि मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं एक डायन हूँ और तुम एक मायावी नाग हो, और सोचती हैं कि कहीं हम उनको और उनके बच्चों को मार करके खा ना जाएं, इसलिए उन्होंने हमको घर से बाहर निकाल दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे प्रदेश में नौकरी करने के लिए गए हैं, तो अब मैं क्या करूं। नाग को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहता है कि हे बुढ़िया माई, तुम घबराओ मत, तुम मुझे अपना बेटा समझो, आज के बाद मैं तुम्हारा बेटा हूँ। दोस्तों, नाग की इस तरीके की बात सुनकर बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और नाग कहता है कि बूढ़ी माई, आप घबराइए नहीं, आप मेरे साथ चलिए। भयानक जंगल में नाग बुढ़िया को ले जाता है और उसे एक आश्रम दिखाई देता है और उसी आश्रम पर वह नाग बुढ़िया को लेकर जाता है और बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये आश्रम किसका है। तब नाग कहता है कि हे बुढ़िया माई, ये हमारे ऋषि का आश्रम है जो भगवान को प्यारे हो गए, उनका देहांत हो गया, यहीं पर मैं रहता था और वो ऋषि हमें गाय का दूध पिलाते थे। गाय भी यहीं कहीं घूम रही होगी, तड़प रही होगी, अगर वो हमें दिखेगी तो ज़रूर आएगी। थोड़ी देर के बाद में वह गाय भी वहाँ आ जाती है और बुढ़िया देखती है कि गाय के थनों में दूध ही दूध छलक रहा है। तब नाग कहता है कि बुढ़िया माई, इस गाय का दूध आप निकालिए, मुझे भी पिलाइए और खुद भी पीजिए। वह बूढ़ी माई गाय का दूध निकालती है और उस नाग को भी पिलाती है और खुद भी पीती है। नाग कहता है कि माई, आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर के इस आश्रम में रहें और ये गाय हमारे लिए दूध देती रहेगी। और हाँ, ऋषि अपनी एक कृपा छोड़ करके चले गए। बुढ़िया पूछती है वो क्या है। तब नाग कहता है कि बूढ़ी माँ,
यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ किसी भी समय किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, हर समय हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। आप यहाँ कुछ भी बनाइए, कुछ भी खाइए, कभी भी कमी नहीं पड़ती। ये सुन कर के बुढ़िया बहुत ज़्यादा खुश हो गई और फिर अपने बेटे नाग के साथ बुढ़िया वहीं आराम से रहने लगी। और नाग हमेशा बाहर घूमने जाता, रोज जाता और शाम को वापस लौट करके आ जाता। और बुढ़िया और वह गाय वहीं पर आश्रम में रहते, गाय चरने के लिए जाती और वो भी शाम को चर करके वापस आ जाती और बुढ़िया बड़े ही आराम से आश्रम में रहती है। दोस्तों, एक दिन नाग रोज की तरह घूमने के लिए गया और शाम को लौट करके नहीं आया और गाय भी चरने जाती है लेकिन वह आ जाती है, नाग अभी तक नहीं आया था। तो बुढ़िया को चिंता हुई, क्योंकि बुढ़िया जब भोजन करती थी तो गाय और सांप के साथ ही बैठकर भोजन करती थी। तो गाय तो आ गई थी लेकिन नाग अभी भी नहीं आया। बुढ़िया उसका इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा नाग कब आएगा। बिल्कुल अंधेरा हो गया फिर भी नाग नहीं आया, रात हो गई फिर भी वह नहीं आया। दोस्त, बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन वो नाग लौट करके वापस नहीं आया। फिर अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई कि वह क्या देखती है कि वहीं उसका बेटा नाग एक पेड़ जमीन से गिरा हुआ है और वह उसकी टहनियों में दबा हुआ है। बुढ़िया भाग करके वहां जाती है और टहनियों को हटाती है, गाय भी साथ में मदद करती है। फिर वह दोनों नाग को निकालते हैं। वह नाग जो था वह बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। बुढ़िया पूछती है कि बेटा यह सब कैसे हुआ। तब नाग अपनी सारी कहानी सुनाता है कि हे माँ, मैं आ रहा था, उसी समय बड़ी तेज आंधी आ गई और आंधी की डर की वजह से मैं इस वृक्ष पर चढ़ गया, लेकिन तेज आंधी से ये वृक्ष नीचे गिर गया और मैं भी नीचे गिर गया और इसकी टहनियों में दब गया। मैंने निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन मैं निकल नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन मैं निकल ही नहीं पाया मेरी चोट की वजह से। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं इसका इलाज करूँगी। नाग को लेकर के बुढ़िया आश्रम पर जाती है और कुछ जड़ी बूटी लेकर के आती है और फिर उस नाग के ऊपर लेप लगाती है। बुढ़िया जानती थी कि कौन सी जड़ी बूटी किस चोट पर काम आती है, इसलिए उसे जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। वह बुढ़िया जड़ी बूटी ढूंढ करके लाई और उस पर लेप लगाती है। धीरे धीरे लेप लगाते लगाते उस बुढ़िया ने नाग को बिल्कुल ठीक कर दिया और एक दिन नाग जो था वह बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, इधर समय भी पूरा होने ही वाला था। 21 साल उस नाग के पूरे हो चुके थे। जो एक मनुष्य था वो बुढ़िया देखती है कि नाग जो है वह धीरे धीरे मनुष्य बनने लगा है और थोड़े ही समय में वह नाग से एक सुंदर, बहुत सुंदर राजकुमार बन गया। और जब बुढ़िया ने यह देखा कि मेरा बेटा नाग एक सुंदर राजकुमार में बदल गया, तब बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और भाग करके उस नाग से बने सुंदर बेटे को छाती से लगा लिया। अब तो बुढ़िया बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। कुछ दिन तो वो आश्रम में रहती है। फिर बुढ़िया ने एक दिन कहा कि बेटा चलो अब तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तुमने बताया था कि तुम एक राजा के बेटे हो, तो चलो देखते हैं तुम्हारे पिता कैसे हैं, तुम्हारी माता कैसी है। तब वह नाग वाला बेटा कहने लगा कि नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे उस पिता को क्या देखना जिस पिता ने मुझे जंगल में फेंक दिया। बुढ़िया ने उसे समझाया, उस समय तुम नाग थे, हो सकता है नाग की डर की वजह से उन्होंने तुम्हें फेंक दिया हो।
लेकिन अब तुम सुंदर बेटे बन गए हो, तुम सुंदर दिखते हो, तुम्हें देख करके तुम्हारे माता पिता अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए बेटा इस तरह की बातें मत करो और मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलेंगे। बुढ़िया की बात को मान करके वह सुंदर सा बेटा अपनी बुढ़िया माई को लेकर के अपने घर के लिए चल देता है। वह बेटा अपनी माता बुढ़िया को लेकर के जब अपनी राजधानी में पहुंचता है तो क्या देखता है कि वहां के लोगों ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो लोगों ने विचार किया कि ऐसा सुंदर राजकुमार अगर हमारा राजा होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। उस नगर में प्रवेश करते ही वे बाकी लोगों से कहता है कि हम इस नगर के राजा से मिलना चाहते हैं। तो वो लोग राजा के मंत्री के पास में उस बुढ़िया और बेटे को पहुंचा देते हैं। मंत्री के पास में जब वो दोनों पहुंचते हैं तो बेटे ने कहा कि मंत्री मैं यहाँ के राजा रानी से मिलना चाहता हूँ। तब वह मंत्री कहता है कि यहाँ के जो राजा रानी है उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और यहाँ का राज्य सिंहासन भी सूना पड़ा हुआ है, तुम उनसे नहीं मिल सकते। लड़के ने जिद किया और बुढ़िया ने भी कहा कि महामंत्री कोशिश करिए कि हमें उनसे आप मिलवा दीजिएगा, राजा रानी हमसे क्यों नहीं मिल सकते। और तब वह मंत्री बुढ़िया और बेटा को समझाता है कि यह कहानी थोड़ी पुरानी है और 21 साल पुरानी है। 21 साल पहले रानी के गर्भ में एक सर्प ने जन्म लिया था। राजा ने यह देखा तो राजा बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था। रानी के लिए वह सर्प तो प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए कोई भी बच्चा प्यारा ही होता है। राजा ने समाज के डर से समाज के लोगों को क्या कहेंगे यह सोच करके उस नाग बेटे को जंगल में फेंकवा दिया और तब से राजा रानी जो है उनका शरीर सूख कर पूरा कांटा हो गया है और उन्होंने राज्य सिंहासन को भी छोड़ दिया है। कभी भी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और महल में राजा रानी पूरी तरीके से मायूस होकर के पड़े रहते हैं। लड़के ने जब यह सुना तो सर्प लड़के ने महामंत्री से निवेदन किया कि राजा रानी से हमें मिलवा दीजिए। तब महामंत्री उस बेटे और बुढ़िया को राजा रानी के पास लेकर के जाती हैं। वे राजा रानी मायूस थे, उनका शरीर पूरा सूख करके काटा हो गया था। इधर वह लड़का जाता है और जा करके अपने माता पिता के पैर छूता है तो वह राजा रानी उठ करके बैठ जाती हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जरा अपना परिचय तो दो। तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि माता पिता मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैंने नाग रूप में जन्म लिया था। 21 साल का यह श्राप था, इसी 21 साल के श्राप के कारण मैं नाग बना था। अब 21 साल पूरे होते ही मैं इंसान बन गया हूँ। माँ क्या मुझे आप अपने हृदय से नहीं लगाओगी? इतने शब्द सुनने के बाद में वह माँ भाग करके अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और उस राजा के लिए भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह जानते ही राजा ने सारी प्रजा को यह संबोधित कर दिया कि उनका बेटा वापस आ चुका है। प्रजा के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। राजा ने यह सूचित कर दिया कि हमारा बेटा कल राजगद्दी पर बैठेगा। दूसरे दिन ही धूमधाम से बेटे का राजाभिषेक होता है और वह राजा बन जाता है। इधर जो बुढ़िया थी वह थोड़ा सा उदास हो गई और सोचने लगी कि सर्प बेटा तो अपनी माँ से मिल गया, मैं कहाँ जाऊंगी अब। तब बेटा ने कहा कि हे बूढ़ी माई कि तू हमारी माँ है, जन्म भले ही इसने दिया है पर तूने मुझे पाला है, इसलिए तेरा दर्जा अधिक है, तू आज से यहाँ की राजमाता है। और उस बेटे ने बुढ़िया को राजमाता घोषित कर दिया। वह बुढ़िया अब बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी और इधर उस बुढ़िया के बेटे कुछ दिन के बाद वापस जब लौट कर आए, घर में जब वापस लौट कर के आते हैं तो अपनी बूढ़ी माँ को घर में नहीं पाते। तब वह अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ है। तब वह पत्नियां कहती है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बूढ़ी माँ डायन थी, चुड़ैल थी, इसलिए हमने उसे मार करके यहाँ से भगा दिया। तब बुढ़िया के बेटे अपनी पत्नियों को एक एक चांटा मारते हैं और कहते हैं शर्म नहीं आती तुम दोनों को कि तुम हमारी माँ को चुड़ैल कह रही हो, कहाँ है हमारी माँ। उन बहुओं को नहीं मालूम था कि बुढ़िया कहाँ गई है। उन बहुओं के लिए दुख पर ही दुख मिलता गया
और वह इतने ज़्यादा परेशानियों में घिर गई कि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था और उनके पति उनको मार रहे थे। अनेक तरह की पीड़ा उन्हें मिल रही थी। इधर बुढ़िया के बेटों को पता चल जाता है कि बूढ़ी माँ एक राज्य में राजा के यहाँ राजमाता बन चुकी है। तो बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी बूढ़ी माँ बड़े निश्चल स्वभाव की थी और भगवान की भक्ति करती थी, इसलिए इस जन्म में भगवान ने उसे ऐसे फल दिए हैं और वो राजमाता बन गई। फिर वो राज दरबार में गए और अपनी बूढ़ी माँ से मिलते हैं और कहते हैं कि माँ अब घर चलिए। तब वह बूढ़ी माई कहती है कि बेटा मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये भी मेरा बेटा है, तुम आराम से जाओ और अपने पत्नी बच्चों के साथ रहो। आशीर्वाद लेकर के वह बेटे वहाँ से चले आते हैं। बेटा और बच्चे तो खुश थे, लेकिन उन बहुओं के जीवन में दुख आ चुका था। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।